हाय एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 21 जून को नीट का री एग्जाम होने जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करिएगा। उससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है फिजिक्स से रिलेटेड। सो इन दिस क्वेश्चन, a box of 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane inclined at 30 degree with the horizontal. The tension in the cord is 30 Newton. The acceleration of the box is, हमें इसमें बॉक्स का एक्सेलरेशन पता करना है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ। और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसा होगा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। लेट अस सपोज वो जो बॉक्स है एट ए टाइम हमारे पास यहाँ पर है और इसका मास क्या है, m मास का ये बॉक्स है और मास का वैल्यू दिया है हमें यहाँ पर कितना है, ये 5 किलोग्राम का है। और इसमें एक कॉर्ड लगी हुई है और ये कॉर्ड यहाँ से लगी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर की तरफ ये खींचा जा रहा है। तो इसमें जो लगने वाली टेंशन होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, सस्पेंशन की तरफ। और इसका वैल्यू हमें गिवन है कितना है, ये 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन का टेंशन फोर्स इसमें लग रहा है। अब हमें पता करना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है इस बॉक्स में। तो उसके लिए हमें इसका सबसे पहले वेट वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये अगर m मास का बॉक्स है तो इसका वेट कितना होगा, mg। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे सेट करनी होगी कि वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हो। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो इस g के या फिर बोल सकता हूं इस वेट mg के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे मुझे। तो कंपोनेंट करोगे तो आप यहां से एक इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और उसको हम 30 डिग्री वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस प्लेन के अलोंग वो mg cos थीटा हो जाएगा। और इसके ये वाले साइड में यानी कि इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा कौन सा, mg sin थीटा का। तो यहां पर आप लिख सकते हो mg sin थीटा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये बॉक्स कहां पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहां पे शो कर दो कि ये इसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। a इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉक्स और वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और ये क्वेश्चन नीट 2024 री एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि 2024 का एग्जाम भी लीक हो गया था, इस वजह से री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ मोशन में इक्वेशन लगाते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आप लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होने वाली है। हम जिस डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये आएगा ma इक्वल्स टू 30, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना है, रिजल्टेंट तो होगा ये इसका, तो 30 माइनस mg sin थीटा। अब यहां से आप जो भी अननोन वैल्यूज हैं उनको रख दीजिए। तो m का वैल्यू कितना है, 5 kg, तो यहां पर 5k आ जाएगा इक्वल्स टू 30 माइनस m का वैल्यू 5 है और g का वैल्यू हमें 10 लेना है। तो 10 इंटू साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू हमें पता है कि ये हाफ होता है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5a इक्वल्स टू 30 माइनस 50 इंटू हाफ। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25। और इक्वेशन बनेगा 30 माइनस 25 इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा। अब इक्वेशन बन गया हमारे पास 5a इक्वल्स टू 5 और a का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 5 by 5 इक्वल्स टू 1। सो द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉक्स इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोशन ऑफ फ्लोज से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बॉक्सेस गिवन है, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के, और इन पर लगने वाला नेट फोर्स है दैट इज F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। सो हमें इसमें ये पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉक्स A ऑन बॉक्स B। इस बॉक्स A के द्वारा लगाया गया फोर्स बॉक्स B पर कितना होगा। तो हमें इसमें यहाँ पर अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते टाइम हमें ध्यान ये रखना है
कि ये जो F 10 न्यूटन लग रहा है दैट इज अप्लाइड ऑन द टोटल सिस्टम। अब ये यहाँ पे टोटल सिस्टम क्या होगा, यानी कि टोटल मास उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको फ्रिक्शनलेस अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, अगर ये जो टोटल सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा हमारे पास F इक्वल्स टू ma, और यहाँ पर F का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, और m कितना होगा, टोटल मास होगा, यानी कि हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा ma प्लस mb, जहाँ a और b बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू a। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल्स टू ma का वैल्यू कितना है 2 किलोग्राम्स प्लस mb का कितना है 3 किलोग्राम्स इनटू a इज द एक्सेलरेशन। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर 10 इक्वल्स टू 5a, और यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास a इक्वल्स टू 10/5 व्हिच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑफ बॉक्सेस है उनका नेट एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉक्स ए और बॉक्स बी, तो बॉक्स बी पर कितना फोर्स लगेगा, जितना कि वो उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, तो वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे एफ बी कितना आ जाएगा यहाँ पर एम बी इंटू ए, और एम बी कितना है हमारे पास 3 किलोग्राम्स, सो 3 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 2, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 न्यूटन। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना होगा 6 न्यूटन, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, आपको कल वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।